नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बहन जी ने तो बड़ा भारी खेल कर दिया और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ कर रख दिया। ये वही गठबंधन है जो अभी नया नवेला है। 17-18 जुलाई को जो बेंगलुरु में विपक्षी दलों का मेल मिलाप हुआ, उस मेल मिलाप के बाद ही ये गठबंधन आकार में आया। और इसके आकार में आने की जो 2-3 वजह रही, उसमें से तो एक यही है कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा है, उससे तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जो 17-18 जुलाई को बेंगलोर में जुटे, वो बहुत परेशान हैं और चाहते हैं किसी तरह से बच निकला जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि सब लोग मिलकर लड़ें ताकि भाजपा को हराया जा सके। तो एक तो ये कारण है उनके जुटने का। दूसरा कारण जो बड़ा है कि जमीन सबकी खिसकती जा रही है। नरेंद्र मोदी का जो युग शुरू हुआ है, उस युग में तमाम जो आप ये कहें कि जातीय लामबंदी वो भी हो रही है और साथ ही साथ जो हिंदुत्व का अपना इनका धारा है, उस धारा के कारण भी एक तबका जुड़ रहा है। और एक तरह से ये कहा जाए कि जो मंडल है उसके हाथ में कमंडल है। तो इसने जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है जिसके कारण तमाम वो राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर खड़े हुए थे, उन सब की जमीन खिसक गई है। तो अब क्या किया जाए? तो साहब जमीन बचानी है और परिवार भी बचाना है, क्योंकि किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो किसी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। तो इस तरीके का पूरा जो है जो विपक्षी कुनबा है, उसमें सब कुछ ऐसा ही है। तो वो सब मिलते हैं और उसी मिलने के बाद नया गठबंधन आकार में आता है और फिर ये उससे एक नैरेटिव बनी जाता है कि साहब अब ये गठबंधन बना है और इस गठबंधन के सहारे कोई 450 सीटों पर भाजपा गठबंधन के मुकाबिल जो है साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और इसे लेकर पूरा गाजे बाजे के साथ पूरा इकोसिस्टम इसे प्रचारित प्रसारित भी करता है। लेकिन इसी बीच जो है वो बहन जी का बयान आ जाता है। अब उस बयान ने तो एक तरीके से कहिए कि जो ये कांग्रेसी गठबंधन है उसके खेमे में सन्नाटा पसर गया है। क्यों पसर गया है? उसकी वजह है। पहली तो ये कि पीछे बहन जी का जब बयान आया था तो उसमें उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला किया था, समाजवादी पार्टी पर हमला किया था, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसलिए ये चर्चा चल पड़ी थी कि संभवतः कांग्रेस जो है वो बसपा के साथ, बसपा कांग्रेस के साथ मेलजोल कर सकती है। और इसे इसलिए भी बल मिला चूंकि पीछे जो है बसपा के एक बड़े नेता जो है वो कांग्रेस के एक बड़ा नेता के यहाँ ये जो अपना इफ्तार उफ्तार में आते जाते हैं, तो इससे भी चर्चा थोड़ी आगे चली। और फिर तेलंगाना में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पॉलिटिकल सिचुएशन ने इस बात को और बल दिया, चूंकि वहां की जो कांग्रेस इकाई है वो चाहती है कि बसपा के साथ गठजोड़ हो। तो ये तमाम चीजें एक साथ चल रही थी। तो ये माना जा रहा था कि संभवतः बसपा कांग्रेस के साथ जा सकती है। और उसके पीछे एक कारण ये उकेरा जाने लगा कि चूंकि जो भाजपा का हिंदुत्व है उसने जिस तरह से तमाम जातीय बंधन तोड़ा है वो, और दूसरा नरेंद्र मोदी की वजह से जो एक आकर्षण तमाम बिरादरियों में पैदा हुआ है भाजपा को लेकर, इन दोनों के कारण जो बसपा का अपना मूल है वो खिसकता जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि वो भाजपा पर हमलावर हो ताकि अपने खिसकते आधार को रोका जाए और कांग्रेस के साथ जाकर कुछ अपनी स्थिति मजबूत की जाए। लेकिन उन तमाम संभावनाओं पर बसपा ने पानी फेर दिया जब बहन जी का स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहती हैं कि हम ना एनडीए के साथ जा रहे हैं और ना ये जो नया नवेला गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है इसके साथ जा रहे हैं। अब यहीं से कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी हो गई। अब सवाल उठता है कि कैसे? तो साहब इन्होंने तो 450 सीटों पर बना रखा है कि हम 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा इनके गठबंधन का? अब उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होगी 2024 की, उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी
और कांग्रेस का गठबंधन कह लीजिए अगर समाजवादी पार्टी उसमें जाती है तो, दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन होगा और तीसरी तरफ बहन जी की पार्टी होगी। यानी कुल मुकाबला जो है त्रिकोणीय होगा। एक इसमें चीज है वो ये कि पिछली बार यानी अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उसमें एक चीज देखने में आई थी कि पूरब में जहां मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था, पूरब यानी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उस त्रिकोणीय मुकाबले में फायदा जो है वो भाजपा को नहीं हुआ था। और उससे एक ये बात निकल कर आई थी कि जो दलित समाज का मतदाता है वो दरअसल पूर्वांचल में चूंकि बसपा कई जगह बहुत मजबूत उनको दिखी तो वो बसपा के साथ चले गए। अब आप देखिए कि ये परिस्थिति, तो ये सवाल उठेगा ही कि ये तो फिर 2024 में भी बन सकती है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। एक फर्क तो यही है कि जैसा हमने बताया कि नरेंद्र मोदी का अपना एक आकर्षण है, और दूसरा जो पूर्वांचल में बड़ा असर पड़ा था उसकी एक वजह ओम प्रकाश राजभर भी रहे, क्योंकि राजभर का अपना एक जनाधार है और उस जनाधार के कारण समाजवादी पार्टी ने एक चमत्कार किया था। लेकिन अब तो वो परिस्थितियां बदल गई। अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो एनडीए के साथ वापस आ गए हैं, तो इसलिए ये जो एक फैक्टर 2022 में काम कर रहा था वो इस बार काम नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो जिस अल्पसंख्यक मतदाता पर, मुस्लिम मतदाता पर पूरा दांव लगाया जा रहा है वो जाहिर तौर पर यहां बटेगा। अब उस बंटवारे के बाद क्या यहां पर जो कांग्रेसी नया नबीला गठबंधन है उसके लिए कोई संभावना बचेगी? यानी जिस उत्तर प्रदेश में उनको साझा उम्मीदवार 80 सीटों पर उतारना सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, उस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर मुकाबला कहीं त्रिकोणीय होगा, कहीं चौकोणीय होगा। तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस क्या करेगी? और यह बात सिर्फ यही नहीं है, अभी देखिए मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है तकरीबन 35 सीटें आरक्षित रहती हैं दलित समाज के लिए। अब वहां जब बहन जी अलग लड़ेंगी, और ये विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के, तो अब वहां अगर 35 सीटें आरक्षित हैं तो मध्य प्रदेश में भी हवा खराब हो सकती है, जो एक नैरेटिव बन रहा है कांग्रेस को लेकर। राजस्थान में भी जो एक नैरेटिव बन रहा है कांग्रेस का वो भी खराब हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर बहन जी अलग चुनाव लड़ रही हैं तो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह वो अलग ही उतरेंगी। और ऐसी स्थिति में जो उनका अपना समाज है वो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के साथ तो खड़ा रहेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो ये अभियान, हम यह कहें कांग्रेसी गठबंधन का, कि 450 सीटों पर हम लोग बड़ा भारी जो है जोड़ घटाव करेंगे, तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, हम ज्यादा अभी इधर उधर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान और एक हरियाणा ले लीजिए, 150 सीटों पर तो ऐसे ही विपक्ष का सामूहिक उम्मीदवार कोई नहीं आया, क्योंकि बसपा एक उसमें चुनाव लड़ेगी। तब ऐसी परिस्थिति में ये जो कांग्रेसी गठबंधन है उसके साथ तो बड़ा भारी खेल हो गया। और बहन जी के इस ऐलान के बाद तो कांग्रेस का पूरा गणित ही गड़बड़ा गया। अब बड़ी चीज है तेलंगाना में क्या होगा, क्योंकि तेलंगाना में जो बसपा का अपना प्रभाव है उस प्रभाव से कांग्रेस घबराई हुई है कि उस प्रभाव में कहीं ऐसा ना हो कि जिस वोटर को वो अपना मान रहे हैं वो खिसक ना जाए, और उसके खिसकने की पूरी संभावना है। तो तेलंगाना और उसके तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर तेलंगाना जीत जाते हैं तो एक अलग माहौल बन ही जाएगा। विधानसभा जीतने, देखिए कर्नाटक जीते हैं तो माहौल बन गया है। तो अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आप ये समझिए कि 17-18 जुलाई से जो एक माहौल बनना शुरू हुआ था, उस माहौल पर बहन जी ने कुठाराघात कर दिया है। 150 सीटों का तो सीधे ही गणित जो आपको बताया हमने वो गड़बड़ा गया है। तो अब इस कांग्रेसी गठबंधन का क्या हाल होगा? आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।
मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।